स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का टॉपिक वाच्य। आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर है 7 मार्च का, तो आपके पास टाइम बहुत कम रह गया, इसलिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अपनी तैयारी अच्छी रखिए, ठीक है। तो आज हम करने वाले बेटा जी वाच्य। तो चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध हो, ठीक है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं, क्रिया का जो चेंज आए उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध हुए, इस बात का पता लगे, बोध मतलब पता लगे, ठीक है। इस बात का पता लगे कि वाक्य के, जो आपका सेंटेंस है, वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, ठीक है। तो वाच्य किसे कहते हैं, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके अंतर्गत इस बात का पता लगे कि जो वाक्य है उसके अंतर्गत किसकी प्रधानता, फोकस किस पर दिया गया, कर्म पे, कर्ता पर या फिर भाव पर, ठीक है। जिस चीज का पता लगे किसकी प्रधानता उसके अंदर, उसको हम वाच्य कहते हैं, ठीक है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध हो, यानी कि इस बात का पता लगे कि जो वाक्य के अंतर्गत परिवर्तन है, जो फोकस है वो किसके ऊपर है, कर्ता पर है, कर्म पर है या भाव पर है। ये तो हमारी वाच्य की परिभाषा, ठीक है। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए वाच्य कितने प्रकार के हैं, वाच्य के कितने भेद हैं, उन्होंने क्वेश्चन दे दिया वाच्य के कितने भेद हैं, वाच्य के कितने भेद हैं, ठीक है, या प्रकार है। यहाँ लिख दिया 1 2 3 4। तो आपको किस पे टिक मारना है, कौन सा क्वेश्चन आंसर इसका राइट होगा, प्रकार, क्योंकि वाच्य कितने प्रकार है, वाच्य के 3 भेद हैं। कितने हैं, 3। क्वेश्चन आ जाए वाच्य के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं, तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। परिभाषा हम कर चुके हैं, डेफिनेशन हो जाए, वाच्य की परिभाषा आ जाए तो डेफिनेशन 2 नंबर में पूछ सकता है वो, क्योंकि वाच्य क्या है, परिभाषा या डेफिनेशन भी पूछेगा वो, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके अंतर्गत इस बात का बोध हो, यानी कि इस बात का पता लगे कि जो परिवर्तन है, ठीक है, जो वाक्य के अंतर्गत भाव चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ, किस पर हुआ है, कर्ता पर है, कर्म पर है या भाव पर है, फोकस किसकी प्रधानता है, फोकस किसको ज्यादा हाईलाइट किया गया, किसको ज्यादा फोकस किया गया है, इस चीज की ऊपर क्या करते हैं हम, वाच्य इसको कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए वाच्य के कितने भेद है, वाच्य के 3 भेद है। कौन कौन से, कर्ता कर्म वाच्य। वो क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन दे देगा, ये 3 ऑप्शन डाल देगा, वाच्य के कौन सा भेद वाच्य का नहीं है, और इसमें एक ऑप्शन लिख देगा गलत। तो जो गलत है नहीं वाले में आपको गलत जो होगा इन तीनों में से उस पे आपको टिक मारना। कई बार वो क्वेश्चन नेगेटिव भी पूछ लेता है कि वाच्य में कौन सा भेद नहीं है, ये तीनों तो है लेकिन एक ऑप्शन डाल देगा गलत, तो वो आपको टिक मार, अगर नेगेटिव पूछेगा तो उसको आपने टिक मारना है, ठीक है। वाच्य कितने भेद है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है बेटा जी। परिभाषा हो चुकी है। अब इसके कितने भेद, अगर क्वेश्चन पूछता है वाच्य कितने भेद है, तो वाच्य के 3 भेद है। कौन कौन से, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इनको डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा वीडियो में।